वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें लगी हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्योस को इस वक्त इंटरनेशनली ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डी चौक इस्लामाबाद और मीनार पाकिस्तान पर जो है एहतजाज की कॉल दी गई थी। ये मामला किस तरीके से चल रहे हैं, एक क्विक ओवरव्यू इसका लेंगे और साथ साथ जी अब एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, किस तरीके से ये मामला जो है थोड़ी सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है कशीदगी हद से ज़्यादा है। आपके कैपिटल में मामला बहुत सवेर हैं। सबसे पहले तो जी जो मामला कल रात हमने देखे थे कि फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया था इस्लामाबाद का। क्यों? क्योंकि जी SCO समर जो कि 10 दिन बाद होनी है पाकिस्तान में, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी हो गया। सही है। फ़ौज के इख्तियारात क्या हैं जी? फ़ौज के इख्तियारात में शामिल है कि आपने सबसे पहले तो फ़ोर्स का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि आप किसी तरह से जी अवाम के ऊपर तशद्दुद या उनके अगेंस्ट जो है उनको डैमेज, उनको किसी तरह से हर्ट करने वाला कोई काम ना करें। लेकिन अगर गोली चलती है तो आप गोली चलाएं। सही है जी। ये फ़ौज को ऑर्डर्स हैं और बेसिकली आर्मी के साथ यही मामला होते हैं। आर्मी पुलिस की तरह नहीं होती, हालांकि पुलिस के पास भी ऑर्डर्स होते हैं। अगर उनको ऑर्डर आए, उनके पास भी अथॉरिटी होती है कि आप गोली चला सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्मी के अगेंस्ट जो है किसी तरह का वायलेंस या अपनी आप बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करेंगे या आप उनकी तरफ फायर करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी तरफ फायर वापस आएगा। अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से कहा गया था अगर गोली चली हमारे ऊपर तो हम 10 गोलियां चलाएंगे। फौज कह रही है अगर आपने गोली चलाई तो हम गोली चलाएंगे। यानी कि आप सोचें कि दो साइड्स जो कह रहे हैं कि हम गोली फर्स्ट नहीं चलाने वाले आपके ऊपर, हमारी तरफ से इनिशिएट नहीं किया जाएगा वायलेंस, लेकिन अगर आपने किसी तरह का वायलेंस करने की कोशिश की तो फिर आपको 10 गुना ज़्यादा जवाब हम देंगे। ये परफेक्ट सिनेरियो होता है किसी भी इंतशार पसंद जमात के लिए कि वो फौज या फिर पॉलिटिक्स की PTI की साइड के अंदर इन्फिल्ट्रेट करे, घुस जाए और जाके जो है ना मामलात को ख़राब कर दे। यही मामलात अकॉर्डिंग टू आर्मी जो है खैबर पख्तूनख्वा में पहले हुए थे कि एहतजाज हो रहा था और फौज ने डायरेक्ट इनके ऊपर गोलियां चला दी थी। बाद में कहा गया था कि वो फौज नहीं थी जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, उन्होंने हुलिया फौज का बनाया हुआ था और उन्होंने डायरेक्ट फायर किए हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर। ये चीज़ अगर यहाँ पे फिर से हो जाती है तो पीछे क्या रह जाएगा? आपकी स्टेट में, आपकी जो कैपिटल है उधर गोलियां चल रही हैं, 5 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट है, 4 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट है, वहीं पे जो है आपकी सारी इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं मौजूद हैं। आपका फेडरल जो कैपिटल है वहाँ पे गोलियां चल गई हैं। गोलियां किसने चलाई थी? फौज ने। बाद में फौज के जी हम नहीं थे, वो ऐसी गोली चल गई थी। सही। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है दहशतगर्दों के लिए। लेकिन दहशतगर्द हैं किधर? दहशतगर्द क्या हुकूमत के ऑर्डर्स के ऊपर चल रहे हैं या PTI के ऑर्डर्स के ऊपर चल रहे हैं? बहरहाल जी, एक तरफ तो ये सिचुएशन है। अभी जो बैरिस्टर सैफ है उनकी तरफ से एक ब्लंडर टाइप की स्टेटमेंट दे दी गई जिसमें उनका कहना था कि जो जयशंकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं, तो उनको हम दावत देते हैं कि एक तो ये मैंडेट थी, हुकूमत के कहने पे आने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत लोग हैं, ये हैं वो हैं, तो आप हमारे एहतजाज में शमूलियत इख्तियार करें। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आपके PTI के एहतजाज में आके बैठेगा। इसको अता तारण आपके मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, उन्होंने भी जो है वो ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करना ही था, वो तो मौका ढूंढते रहते हैं। वो वैसे ही बड़ी एक्सट्रीमिस्ट जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी PTI दहशतगर्द है, इनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, इनके साथ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि बड़ी अलार्मिंग बात है कि आप जो PTI का बंदा कह रहा है, PTI का जो रहनुमा है वो कह रहा है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आकर जयशंकर PTI के एहतजाज में शमूलियत इख्तियार करें। सही हो गया। इसको शहबाज गिल ने भी कॉल आउट किया। उन्होंने कहा बैरिस्टर सैफ को कि किस तरह की आप बातें कर रहे हैं, क्या आप एंटी PTI स्टेटमेंट देते फिर रहे हैं? सही है, कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव नहीं है। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा को आप सुने तो वो कह रही हैं कि दहशतगर्द जो जमात है उस तरीके का ट्रीटमेंट PTI डिजर्व करती है, इनको दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करें। सही है, मैं बड़े अरसे से कह रही हूँ कि इस तरह के लोग अप्रूव हो गए। ये मरियम नवाज ट्वीट कर रही हैं। मोहसिन नकवी की आप बात सुने तो वो पहले ही कल रात से जो है वो ये बातें कर रहे हैं कि कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, इनके साथ सख्त ट्रीटमेंट किया जाएगा। अभी तक उनकी यही बातचीत है और उन्होंने फर्दर जो चीज़ ऐड की वो ये थी कि 120 अफगान नेशनल PTI प्रोटेस्ट से गिरफ्तार किए गए हैं। यानी कि स्टेट नैरेटिव PTI के अगेंस्ट इस वक्त ये बन चुका है कि एक तो ये जो है इंडिया का इस्तेमाल करने के बारे में जो है फुल ऑन विलिंग है या पता नहीं इंडिया से हेल्प ले रहे हैं। दूसरी बात जो उनकी तरफ से की जा रही है वो ये है कि अफगानिस्तान से भी मदद ले रहे हैं। अफगान नेशनल्स में वो अफगान तालिबान है, कौन है कोई पता नहीं, लेकिन अफगान नेशनलिटी के लोग PTI के प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद हैं। ये है जी PTI के बारे में हुकूमती नैरेटिव इस वक्त। सही। अली अमीन गंडापुर साहब मुश्किल से जो है वो पहुँचते हैं
लंबा सफ़र तय करके तो वो केपी हाउस जाते हैं और वहाँ पे उनको जो है हाउस अरेस्ट किया गया है। खबरें आई थी कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे कोशिश ये थी कि शायद पैनिक क्रिएट हो जाएगी लोगों के अंदर, लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे कि जी हम जिसके पीछे आए थे, जिसने लीड करना था, वही गायब हो गया है। तो ये तो चीज़ नहीं हुई, क्योंकि इमरान खान की तरफ से ये कहा गया था कि आप अली अमीन गंडापुर के लिए नहीं निकल रहे, उसने नहीं लीड करना आपको, आप अपने लिए निकल रहे हैं, आप हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं। मैं भी जो जेल के अंदर बैठा हूँ आपके लिए बैठा हूँ, आपकी आज़ादी के लिए बैठा हूँ। तो अली अमीन गंडापुर अरेस्ट होता है नहीं होता है डजंट मैटर, आपने अपनी ये जो एहतजाज है ये नहीं रोकना। तो अली अमीन गंडापुर केपी हाउस में उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब मामलात ये फ्रंट के हैं, फ्रंट के फर्दर मामलात ये हैं कि जिस तरीके से हर चीज़ को इमरान खान के ऊपर डाल दिया जाता है कि जी अवाम पूछती है कि हमारा वोट किधर गया, हमारे वोट की वर्थ किधर है, ये इमरान खान का सपोर्टर है, इसको जेल में डालो। अवाम पूछती है कि जी हमारा $1 बिलियन का टैक्स हम देते हैं वो किधर जाता है, हमारे तो फ़ायदे में नहीं आती, हमें तो कोई जो है अपॉर्चुनिटीज़ और सहूलतें जो पाकिस्तान है उधर नहीं मिलती। अच्छा जी ये इमरान खान का सपोर्टर है, इसको पकड़ लो। अवाम पूछती है IMF की डील्स इतनी सारी आप लेते हैं, उनकी किस्तें पूरी करते हैं, अवाम की कमर टूट जाती है, किधर जाते हैं वो पैसे, उसको भी पकड़ लो। अवाम क्वेश्चन करती है, 77 सालों से ये क्वेश्चन अवाम पूछ रही है सारे। साथ साथ एक और क्वेश्चन जो अवाम पूछती है कि आर्मी पॉलिटिकल क्यों है। हमारी मुल्क में पूरी दुनिया जो है बात करती है कि जी ममालिक के पास फ़ौज होती है और यहाँ पे फ़ौज के पास मुल्क है। 8 फरवरी के बाद आप हेडलाइंस उठा कर देखें, हेडलाइंस लग रही हैं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में कि जी मिलिट्री हार गई इलेक्शंस। भाई मिलिट्री का काम क्या है पॉलिटिकल इलेक्शंस के अंदर? अवाम क्वेश्चन करती है कि क्यों हमारी आर्मी पॉलिटिकल है, क्यों पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इनकी नज़र आती है। इमरान खान को रेंजर्स अरेस्ट करती है, फ़ौज इस्लामाबाद को हैंडल कर रही है, अली अमीन गंडापुर को हाउस अरेस्ट रेंजर्स करती है, फिर ये आकर कहते हैं कि हम ए पॉलिटिकल हैं। अवाम 77 सालों से क्वेश्चन पूछ रही है कि आर्मी पॉलिटिकल क्यों है, सबसे पहले उस बंदे को पकड़ के फिर जेल में डाल देते हैं, क्योंकि जी ये इमरान खान का सपोर्टर है, ये इमरान खान ने इंतशार पसंद जो है इसको बनना सिखाया है, इसको जो है जेल में डालो, इसकी फैमिली को हरास करो, इसको अबडक्ट कर लो। ये है सूरत हाल। पाकिस्तान में अवाम इस वक्त इमरान खान का सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान एक ऐसा नाम बन गया है, सिर्फ इमरान खान जेल में है, ठीक है जी रखें आप जेल में। इस वक्त यूनाइट हो के अवाम बाहर निकल आती है अपने लिए, अपने राइट के लिए, अपनी टैक्स मनी का क्वेश्चन पूछने के लिए, IMF की डील का पूछने के लिए। हमारे सियासी मामला नहीं चल रहे, अवाम की लाइफ की वर्थ नहीं है, अवाम की सिक्योरिटी जो है यहाँ पर इंश्योर्ड नहीं है, यहाँ पर जॉब नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है यहाँ पे लोगों को। इन सवालों के लिए अवाम निकल रही है। IPPs को आप लोग पैसे देते रहते हैं, वो IPPs किसकी हैं, किस तरीके से मामला चल रहे हैं कोई पता नहीं। ये है वो मामला जिसके लिए अवाम निकल रही है, इमरान खान के लिए नहीं निकल रही। इमरान खान को आपने जेल में रखना है, रखें, अब अवाम को सहूलतें दें, आप अवाम के राइट को, अवाम के हकूक को मत मारें, आप उनके वोट को जो है वो चोरी मत करें, ठीक है। आप फेडरल में एक वैलिड मैंडेट वाली हुकूमत बिठाएं, अवाम सेट है, अवाम को कोई मसला नहीं है। ऐसे हालात बनाएं कि अवाम इन्वेस्ट करे, दूसरे ममालिक यहाँ पर इन्वेस्ट करें और अवाम को ये ना सोचना पड़े कि जी किस तरह मैं किसी भी दूसरे मुल्क जो है ना अप्लाई करके यहाँ से भागूँ, क्योंकि यहाँ पर तो किसी भी तरह की सेफ्टी नहीं है, ना आपकी जायदाद सेफ़ है, ना आप खुद सेफ़ हैं, ना आपका फ्यूचर जो है वो किसी भी लिहाज से सेफ़ है। यहाँ पर सिर्फ ये लोग, हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं, इनके बच्चे भी मुल्क से बाहर बैठ कर पढ़ते हैं, और इमरान खान साहब यही सही कहते हैं कि इनके घर, इनकी जायदादें, इनके बच्चे मुल्क से बाहर हैं, ये पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं। खैर एक तरफ फ्रंट के तो ये मामला हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है आम पब्लिक के ऊपर पुलिस की तरफ से। इस्लामाबाद में इवन मोहसिन नकवी ने कहा कि 120 अफगान नेशनल जो हमने गिरफ्तार किए हैं उनकी तरफ से भी टीयर गैस इस्तेमाल की जा रही थी पुलिस के ऊपर। ये सूरत हाल जो है इस वक्त सुनने में आ रही है। इसका एंड रिजल्ट क्या है? इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज से, इस सारे माहौल से क्या गेन करेगी? बेसिकली बात जो इस वक्त ज़रूरी है, जो इस वक्त सबको याद रखने की है, वो ये है कि सिविल तरीके से कोई वे आउट चाहिए। 2 साल से हुकूमत की तरफ से कोई भी सिविल मैनर इख्तियार नहीं किया गया। ख़ास तौर पे इमरान खान के अरेस्ट के बाद से हर तरह का जी कोर्ट के अंदर घसीटा जा रहा है। अभी मिलिट्री कोर्ट की तैयारियां हो रही हैं। काजी फायज़ ईसा को इस्तेमाल करके इन लोगों ने, खैर अब समझ नहीं आती, ये तो कहना मुश्किल है कि काजी फायज़ ईसा खुद बहुत एक शरीफ इंसान है और इनके हत्थे चढ़ गए हैं बेचारे, ब्लैकमेल होकर इनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सेम ग्रुप के लोग हैं, जैसी मेंटालिटी के लोग हैं, और हर दर्जे का गिरा हुआ काम करने में काजी फायज़ ईसा का इस्तेमाल हो रहा है। सही है। तो अब इन हालात में सिविल वे आउट चाहिए। सिविल वे आउट
हमेशा कानून के मुताबिक होता है, उसके अंदर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो वैल्यू होती है। इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि जो अदलिया के साथ मामलात करने की कोशिश की जा रही है वो ना हो। काजी फायज ईसा की 3 साल की एक्सटेंशन का ये जो ड्रामा और उसको फिर सुपर कोर्ट का हेड बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, ये मुल्क के अगेंस्ट है। इमरान खान के तो चलो ठीक है अगेंस्ट है, ये पाकिस्तान को भी फायदा नहीं देगी चीज़, तो ये मामलात मत करें। सिविल वे आउट चाहिए। सिविल वे आउट का एक और इम्पॉर्टेंट तरीका वो ये है कि टेबल टॉक इस्टेब्लिशमेंट करे। अभी बिल्कुल भी जो है ये लोग अपने जो है ईगो के अगेंस्ट इनके बात जाती है कि हम एक ऐसे बंदे के साथ जो है वो टेबल टॉक करें बैठ के जो गद्दार प्रूव करने की हम कोशिश करते रहे, लेकिन प्रूव कर तो नहीं सके, लेकिन केस तो डाला था ना, सही है। लेकिन अभी ये माहौल जो है इस तरह का बन चुका है कि दोनों साइड्स को अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हुकूमत को अकल करने की ज़रूरत है। ये 10 दिन बाद की जो SCO समिट है उसका नाम इस्तेमाल करके फ़ौज तैनात हो रही है, टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, आवाम के ऊपर मजालिम हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी छोड़ दें। अकल का इस्तेमाल करते हुए जो है इसका अकल का सबूत देते हुए टेबल टॉक की तरफ आएँ, सिविल वे आउट की तरफ आएँ, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली की तरफ आएँ, और जो मुज़ाकरात इमरान खान के साथ हों वो इस तरीके से नहीं है कि जी अब आप अपर हैंड करके ऊपर से टांग रखें कि ये तो एक बिल्कुल गद्दार एक मुजरिम है, इसके साथ तो हम किस तरीके से बड़ी जो है अनइवन सी टेबल टॉक करते हैं। एज इक्वल्स टेबल टॉक होनी चाहिए इमरान खान के साथ। ये माहौल और ये मामला जो है आप लोगों ने 2 साल के बाद बनाए हैं। अभी PTI रिएक्ट कर रही है क्योंकि 2 साल से उनके साथ आप लोग जो कर सकते थे आपने किया है। 8 फरवरी से पहले आप लोग सिर्फ एक पार्टी को कैंपेन करने की इजाजत नहीं दे रहे, उनके लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, उनके घरों को जो है आप लोग रेड कर रहे हैं, उनके लोगों को जो है आप लोगों ने हरास किया है। ये मामलात करते हुए आपने सोचा था कि ये चीज़ सही नहीं है, ये दहशतगर्दी में आती है। तब आपने सोचा था कि ये एंटी स्टेट चीज़ें हैं जो आप पाकिस्तानियों की अगेंस्ट कर रहे हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि जी पाकिस्तान के अगेंस्ट ये मामलात हो रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। तब आपको नजर नहीं आया जब ह्यूमन राइट्स आपको कहती रही है कि पाकिस्तान ने वायलेट किया है, इस तरीके से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है पाकिस्तान में इन अबडक्शंस की वजह से, जो आप लोग कर रहे हैं। PTI तो नहीं कर रही थी, तब इमेज खराब नहीं हो रहा था मुल्क का, तब आप लोगों को दहशतगर्दी और एंटी स्टेट एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही थी। इस तरीके से कोई सिविल वे आउट निकलेगा तो ही हल जो है वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान के हालात, ये सवेटी, ये कशीदगी कम हो सकती है। अदरवाइज गॉड फॉरबिड, आपका कैपिटल है, कोई भी जो है वो साइड इन्फिल्ट्रेट करके जो है इंतशार फैला सकती है। और ये फ़ौज को भी सोचना चाहिए, अगर फ़ौज को लगता है कि जी हमें तो कोई इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता, सर आप ही को जो है कोई आप लोगों के अल्फाज में, आप लोगों क्या कोई डिस्गाइज में आपका यूनिफॉर्म पहन के किसी बंदे ने खैबर पख्तूनख्वा में आम पब्लिक के ऊपर डायरेक्ट फायर किए थे, सही हो गया, ये सूरत हाल है। अभी जो एक और बहुत कंसर्निंग खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में जो है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में 6 सोल्जर्स, 6 फ़ौजी और 8 खवारिज जो है वो फाइट करते हुए उनकी जो है वो कैजुअलिटी हुई है। 6 फ़ौजी शहीद हुए हैं, 8 खवारिज जो है उनको कत्ल कर दिया गया है। ये सिक्योरिटी की सूरत हाल है आपकी, ये पाकिस्तान के आप जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जो सख्त ख़राब है। हर आए दिन आप जो है नॉर्थ वेस्ट में, बलूचिस्तान में जो है मामलात ख़राब देखते हैं। आप देखते हैं कि फ़ौजी, आम फ़ौजी जो कि जर्नैलों की तरह तो किसी फ़ायदे में नहीं रह रहे, सही है, उनके ऊपर अटैक किया जाता है, उनकी कैजुअलिटी हो जाती है, उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो सफ़र करती हैं। ये वही लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ भी यही मामला चल रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं है। उन पंजाब के अंदर इंडिया टारगेट किलिंग कर रहा है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। लेकिन हुकूमत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारी जो एक्सटेंशंस हैं काजी फाइजा की वो हो जाए, जो ये इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा है उसकी एक्सटेंशन वो हो जाए। उसके बाद इन लोगों ने जो है वो DGISI अपनी मर्जी का अब आ गया है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं। ये हुकूमत जो इस वक्त बिल्कुल मैंडेट थी, किसी भी लिहाज से इनकी वैलिडिटी मौजूद नहीं है, ये अगले 3 साल के लिए अपने आप को सिक्योर कर ले। और इमरान खान जो एक बड़ी सख्त अपोजिशन है, हिलने नहीं देता किसी बंदे को कि आपने ये चीज़ गलत किया है, आंसर दो, ये गलत किया है, अकाउंटेबिलिटी दो, उस बंदे को एलिमिनेट कर दें हम किसी भी तरीके से, इसको दहशतगर्द करार दे दें। हुकूमत की बेसिकली इस वक्त कोशिशें सारी यही हैं। 9 मई के बाद भी इन लोगों ने यही कोशिश की थी कि PTI को दहशतगर्द जमात करार किसी भी तरीके से जो है ना हम ये दे सकें, इसको हम बैन कर सकें इस बेस के ऊपर कि दहशतगर्दी करती है। 9 मई का मकसद ये था। उसके बाद अब फिर से वही माहौल बनाया जा रहा है कि इंडियन फैक्टर इन्वॉल्व कर लें, अफगान नेशनल्स का फैक्टर इन्वॉल्व कर लें और फिर से
पीटीआई को गद्दार दहशतगर्द जमात करार दें और अपना एक सोल जो राइवल है मुल्क के अंदर वो एलिमिनेट ख़त्म, और फिर भी हमारी मौजें हैं, हम मुल्क में जो है हुकूमत करने के लिए आया करेंगे और वेकेशन करने के लिए और रहने के लिए मुल्क से बाहर चले जाया करेंगे। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।